साथियों, 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए हमें कई सारे प्रयास भी करने होंगे। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर सेक्टर में बेस करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरे समाज की सोच बनानी होगी कि हमें बेस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हमने अपने प्रोसेस को ऐसा बनाना होगा कि भारत का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास कहा जाए। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे कि भारत की चीजें दुनिया में वर्ल्ड क्लास कही जाए। हमारे कंस्ट्रक्शन पर ऐसे काम हो कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम ऐसा हो कि भारत के एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास स्वीकृति मिले। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ऐसे काम हो कि हमारी फिल्मों और थिएटरों को दुनिया में वर्ल्ड क्लास कहा जाए। और इस बात को, इस अप्रोच को लगातार जनमानस में बना रखने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आपका 100 साल का अनुभव विकसित भारत की यात्रा में बहुत काम आएगा। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको। हम रूल तो बना देते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, एंड दैट इज ट्रू फॉर डायरेक्ट सेलिंग ऑल्सो। मतलब हम इंडियन पहले हैं, डायरेक्ट सेलर बाद में है। क्यों? तो हमें अपना ये कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। एब इनिशियो कौन कर रहे थे? एजुकेशन की बात हमारे वो है ना, वो बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट मैं अपने लिए पहनता हूं या पुलिस वाले के लिए पहनता हूं? हेलमेट मैं अपने लिए लगाता हूं या पुलिस वाले के लिए लगाता हूं? ये हमारा कैरेक्टर है। वी नीड टू चेंज दैट द डे वी चेंज दैट। इनफैक्ट 2016 में इनको याद है, गुप्ता जी को मगर क्या जरूरत है आपको रूल्स की? क्यों? हम तो रूल बनाते, कोई फॉलो तो करता नहीं है। पूरे सिस्टम जो है सर्कमवेंट करने के। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रह के मैंने लोगों के लिए बहुत बार लाइन तोड़ी है, तुड़वाई है ना। वही होता है पावर में, तभी इसलिए तो नेता बनना चाहता है हर कोई, क्योंकि फिर लाइन तोड़े कैसे? हमारे यहाँ लाइन तोड़ने का, जब हम लाइन में लगना सीख लेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम। तो अब आपके पास डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हैं, तो जो भी डायरेक्ट सेलर्स हैं प्लीज देखिए जिस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का आप काम कर रहे हैं, वेदर दे आर कंप्लाइंग ABCD रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7, घुट्टी पढ़ लीजिए जरा ढंग से बिफोर ज्वाइनिंग। अभी आप लोग तो खैर यू आर मच बियॉन्ड दैट, बट जो नए लोग जो आएंगे उसमें फिर हर कुछ अब वो परेशानी नहीं है। नाउ इट इज डॉक्यूमेंटेड एंड प्लीज फॉलो। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित शूलिनी यूनिवर्सिटी ने सिटसैंग यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स की दूसरी कॉन्क्लेव का आयोजन बेहद शानदार तरीके से किया। सिटसा के कर्ताधर्ता डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जी ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया और सिटसा की शुरुआत करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, इस बात पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि कई साल तक डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद जब उन्हें इस
बात का एहसास हुआ कि इंडस्ट्री में एजुकेशन की सख्त जरूरत है और इंडस्ट्री की छवि को बदलने की जरूरत है, तब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन को लाने की ठानी और ऐसे ही शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग में डिप्लोमा कोर्स की, जो आज ऑनलाइन MBA और BBA कोर्स भी शुरू हो चुका है। पिछले 10 सालों से डायरेक्ट सेलिंग में रिसर्च कर रहे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने इस बात को भी समझा कि इंडस्ट्री में एक ऐसे आयोजन की जरूरत है जिसके माध्यम से न केवल डिस्ट्रीब्यूटर बल्कि कंपनी के स्टेक होल्डर से भी बात की जाए। इसी सिलसिले में सिट्सा का गठन किया गया। सिट्सा के मिशन और विजन पर बातचीत करते हुए डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि इसका मकसद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाने के साथ साथ 2030 तक करियर ऑप्शन के रूप में तैयार करना है। इसके साथ ही इस आयोजन में गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड का भी आयोजन किया गया। गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड के बारे में बताते हुए डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि यह अवार्ड इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन काम कर रहे लोगों को दिया जाता है। इस साल इस अवार्ड के हकदार बने डॉक्टर सुरेखा भार्गव, श्री राजीव गुप्ता, श्री TC छाबड़ा और श्री विवेक कटोचे। सेट्सा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स है, ये क्या कर रहा है? हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी मर्जी आप कर लो, लेकिन आप जितने रूल्स बना लो, आप जितना मर्जी कुछ ना कुछ पॉलिसीज बना लो या कुछ भी आप ऐसा कर लो, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस थोड़ा बताएंगे? प्रैक्टिसेस का मतलब पिरामिड स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की गाब में, है ना, उसका भेस बदल के कभी वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं लेकिन उनकी प्राइसेस ही बहुत हाइक होती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा गलत सलत करके वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को एक तरीके से लूटते हैं, है ना। तो जितने मर्जी रूल्स आप बना लो, आप उसको कर्व करना बहुत आसान नहीं है। आप उसको कर्व तभी कर सकते हो अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। जिस दिन आदमी समझ जाएगा कि यार एक डायरेक्ट सेलिंग में, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग में और एक पॉन्जी स्कीम में क्या फर्क है, तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके यहाँ पर आएगा। अभी क्या दिक्कत है कि डायरेक्ट सेलिंग और पॉन्जी स्कीम का जो फर्क है वो सिर्फ उनको पता है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन जो नया आदमी है, जो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने वाला है, उस तक ये अंडरस्टैंडिंग है नहीं। उस तक अंडरस्टैंडिंग पहुंचने का एकमात्र तरीका एकेडमिक्स है, उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका रिसर्च है, उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका अवेयरनेस है। तो सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्ट सेलर या कोई नया व्यक्ति इस कोर्स को लेगा और इसमें हम जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ऑफर करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज होगी वो ये होगी कि उसको ये समझ में आएगा कि एक सही कंपनी कौन सी है, गलत कंपनी कौन सी है। अगर वो किसी कंपनी से एसोसिएटेड है, उसको समझ में आएगा कि क्या मैं सही कंपनी में हूं या नहीं हूं, राइट। और अगर वो सही कंपनी में है तो उसे ये समझ में आएगा कि इस कंपनी में अगर ग्रो करना है तो क्या, कैसे ग्रो किया जाएगा, क्या काम करने पड़ेंगे और क्या काम करने के क्या रिजल्ट उसको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हम पैकेज बना के एक कोर्स में डालते हैं। हिस्ट्री क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, कॉम्पनसेशन प्लान किस तरीके के हैं, कौन सा कॉम्पनसेशन प्लान ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना, और कौन कौन से मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं इसके अंदर, राइट। रूल्स क्या बोलती हैं, रेगुलेशंस क्या बोलती हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं। सबसे जरूरी सवाल सर, आप ये गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड आपने शुरू किया पिछली बार से, और आप इंडस्ट्री के अंदर जो आप क्या बोलते हैं टॉर्च बियरर्स जो हैं उनको आप सम्मानित करते हैं, ये क्या है सर? ये एक पर्सनली हम एज ए मीडिया हाउस आपसे जानना चाहते हैं, और इसके पीछे आपकी क्या वो सोच है और क्या आप वो सोच लेके चल रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। 2013 में लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी हमारी यूनिवर्सिटी में है। मेरे लिए पर्सनली मैं उनको हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड आदमी मानता हूँ। मेरे मन में अथाह उनके लिए श्रद्धा है। वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमारी लाइब्रेरी है, शूलनी की लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में इस तरीके से बनाई गई है कि उसमें मतलब सूरज की रोशनी से ही आदमी पढ़ सके। बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सारी किताबें हैं। और लाइब्रेरी आपको पता ही है, एक मतलब नॉलेज हाउस होता है, विजडम का हाउस होता है, किताबें, है ना। तो सरस्वती के आंगन में उन्होंने वो एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाया अब्दुल कलाम जी ने। तो पहली बात तो कलाम जी ने लगाया, दूसरी बात पुस्तकालय के सामने लगाया,
तीसरी बात, रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। तो जब वो बड़ा हुआ, पहले तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन बड़ा हुआ तो उसमें से एक दिन मैं वहां घूम रहा था तो मुझे एक रुद्राक्ष मिला नीचे। तो मुझे उस रुद्राक्ष से ना एक बहुत अच्छा सा फील आया कि यार ये तो बड़ी पवित्र चीज है जैसे। तो मुझे लगा कि यार अच्छी चीजों को हमेशा बांटना चाहिए। तो हमने पहले यूनिवर्सिटी में रुद्राक्ष अवार्ड स्टार्ट किए जो हम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को देते थे। फिर जब हमने सेट्सा स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी से संबंध नहीं रखते इसलिए उनको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता और उनको वैसे रिकॉग्निशन की जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमें ये समझ में आता है कि यार कहीं ना कहीं उन लोगों के भी योगदान को कहीं ना कहीं एक आप क्या बोलेंगे कि सलाम करना या उसको एक आदर देना ये जरूरी है। जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं उन लोगों की वजह से आज हम डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा माहौल हम देख पा रहे हैं, है ना। तो ये जरूरी है कि हम उनको रिकॉग्नाइज करें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमने ये गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड्स की स्थापना की, शुरुआत की 2021 में। 5 लोगों को तब अवार्ड दिया था, अब 4 को दिया है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सेल्फ मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है, एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, 3 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी इस बुक के अंदर पढ़ाया गया है। पॉइंट वैल्यू, ठीक है, लेवल वॉल्यूम, लैग वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग पॉइंट वॉल्यूम्स एंड कमीशंस, राइट। तो ये सारा का सारा हमें बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो सीरियसली हमारा बिजनेस बहुत कमाल का है। सो आई प्राउड ऑफ